भारत में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और गहरी हो गई है। एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि भारत में 2000 की शुरुआत से लगातार आर्थिक असमानता बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश की सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश के 40% से ज़्यादा संसाधन है, संपत्ति है। वहीं अमीरों की आय में हिस्सेदारी बढ़कर 22% से ज़्यादा हो गई है। सर, और क्या क्या पता चला इस रिपोर्ट से? खासी प्रतिष्ठित रिपोर्ट है। जो लोग अर्थव्यवस्था के मामलों से जुड़े हुए हैं उन्होंने थॉमस पिकेटी का नाम सुना होगा, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इनकम इनइक्वालिटी के अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ माने जाते हैं। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक इनइक्वालिटी लैब है, जिस लैब का ये पेपर है जो जारी किया, और इस पेपर को थॉमस पिकेटी ने को ऑथर किया है। वो इसके सहायक लेखक हैं। इस में ये बताया गया है कि भारत में अब ऐतिहासिक स्तर पर भारत में आय असमानता का स्तर ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ गया है। जो आंकड़े इससे निकल कर आए हैं उसमें यह पता चला है कि भारत में 2023 में 2022-23 तक के आंकड़े इसमें उपलब्ध हैं। उसके हिसाब से जो टॉप 1% लोगों की इनकम है और जो उनकी वेल्थ है वो अपने हाईएस्ट हिस्टोरिक लेवल पर पहुंच गई है, जबकि जो सबसे निचले स्तर पर लोग हैं उनकी इनका आय असमानता अपने हिस्टोरिक निचले सर्वोच्च स्तर पर है। और इस मामले में साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और अमेरिका से कहीं ज़्यादा आर्थिक असमानता अब भारत में दिखाई दे रही है। जो भारत में जो टॉप 1% है उनकी जो संपत्ति है वो साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, और ये आर्थिक असमानता की बेहद चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है। सर, चुनाव से ठीक पहले इस रिपोर्ट को कैसे देखा समझा जाए? रिपोर्ट अपने नियमित व्यवस्था पर आई, लेकिन आप सारी बहसों को केंद्र में देखें तो सरकार के लिए इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देना और इसे जस्टिफाई करना, इसे काउंटर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार का ये रुख रहा है पिछले 10 साल के अंदर कि भारत में बहुत सारे लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल कर आए हैं। लेकिन सरकार के अपने ही आंकड़े और दूसरे आंकड़े बताते हैं कि भारत में आर्थिक आय असमानता ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं उनकी इनकम और आय में बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि ऊपरी स्तर पर हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि आय और खपत बढ़ रही है। भारत में कोविड के बाद के शेप रिकवरी काफ़ी गहरी तौर पर दिखाई दी, और अब सरकार की रिपोर्ट्स भी, आरबीआई की रिपोर्ट्स भी धीमे धीमे कहना शुरू कर रही हैं कि भारत का बाजार प्रीमियम बाजार की तरफ बढ़ रहा है, सामान्य लोगों की खपत सीमित स्तर पर है। तो अगर उन आंकड़ों को आप पिछले कोविड के दौरान के आंकड़ों की रोशनी में देखें तो ये रिपोर्ट लगभग वो बता रही है जो अपने आसपास आप महसूस कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा में देख सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी डेटा में देख सकते हैं, खपत के आंकड़ों में देख सकते हैं, और उसी बात को ये रिपोर्ट बता रही है। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी उसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर आप इसका भारत की नीतियों के संदर्भ में देखें तो शायद आने वाली सरकार को, जो भी सरकार चुनाव के बाद आती है, उसे गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अब सरकारों का इंटरवेंशन सीधे लोगों की आय बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। किसी न किसी तरह से लोगों की आय और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो यह असमानता फिर और ज़्यादा बड़ी चुनौती बनेगी।